आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। जो पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? टू नेशन थ्योरी जो कायदे में बनाया था, जो विजन है फाउंडिंग फादर्स का, और जो हमारा अपनी एक आइडेंटिटी है, उसके ऊपर अगर आपके अपने लोग में वो डाउट पैदा हो, बल्कि मैं समझता हूं जो पाकिस्तानियत है, पाकिस्तानी नेशनलिज्म, वो मजबूत हुआ है। इस 2025 में अगर टर्निंग पॉइंट है तो वो मई के बाद हुआ है, और एक प्राइड भी पैदा हुई है। मैं कई लोगों को मिला हूं, आम आदमी कह रहे हैं कि हम जाते हैं तो हमारा इवन देयर सी आ पासपोर्ट विद डिफरेंट रिस्पेक्ट, यार पाकिस्तान का है। हमारी एक सोच हमारे बारे में तब्दील हुई है और हिंदुस्तान के बारे में भी तब्दील हुई है। सही। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि राजनाथ जी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो सिंधु सभ्यता के या सिंधु के स्थान पर रहने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया के ही लोग हैं, क्योंकि उनकी सभ्यता और हमारी सभ्यता काफ़ी मिलती जुलती है। तो राजनाथ जी का ये भी कहना है कि आने वाले समय में हम उनसे अपना ये हक लेकर ही रहेंगे। तो आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर दे। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मानो में अगर देखा जाए, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। ये समझ नहीं आ रही इसका क्या है। एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है, और डॉक्टर जयशंकर हों या राजनाथ सिंह साहब हों, वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का जो सिंध है वो लेना है, कभी कहते हैं कश्मीर लेना है। ये सुनिएगा डॉक्टर राजनाथ सिंह साहब की। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि हो सकता है कि एक दिन सिंध भी वापस भारत में लौट आए, और क्यों नहीं। सिंध की धरती हमेशा से भारत के उस हिंदुस्तान का हिस्सा थी जो अंग्रेजों ने जिस हिंदुस्तान पर कब्जा किया था, और पार्टीशन के बाद सिंध जो है ये अलग हो गया। दोस्तों आपको मैं ये बताऊं, हिंदुस्तान का जो वो ग्राफ था, अगर 10 फीट टॉल थे तो दे आर 3 फीट टॉल, तो हम जो है वी हैव बिकम टॉलर देन देम इन दैट रिस्पेक्ट। तो वो जो हमने डिलीवर किया है और जो परफॉर्मेंस की वजह से, और जो अब इंटरनेशनल देखे ना मीर साहब के 5 कैपिटल्स हैं आपके, रियाद, तेहरान, चाइना, और दूसरा अपना मॉस्को, एंड देन वाशिंगटन डीसी। 5 कैपिटल्स में आपका इंपैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, इंग्रेस है, असर रसूख है, इज्जत भी है। क्लैपिंग सेक्टर ये चीज समझेगा। यानी कि लोकतंत्र कहाँ से नजर आता है पाकिस्तान में, किसको नजर आता है? कोई एक बंदा बता दे। पागल ही होगा जो पाकिस्तान को जमहूरिया या लोकतंत्र कहेगा। और एटॉमिक हो आप, न्यूक्लियर है, तो उसका हाल ये है कि जब मर्जी टीटीपी, ईरान और भारत आपको घर में घुस के ठोक के चले जाते हैं। आपका न्यूक्लियर है भी या है नहीं है, खुद से पूछो। ये सिंध के हमारे लोग, लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। यानी कि सिंधी जो है वो हमारे हैं। हम मतलब इंडिया इज थिंकिंग बियॉन्ड, मतलब बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं। वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान, ठीक है जी, वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। और मतलब ये चीज जो है दैट इज देयर, मतलब वो कह रहे हैं कि इस चीज को, मतलब दे हैव मेड अ पॉइंट ऑन दिस ना, उन्होंने इस पे पॉइंट बनाया हुआ है कि नहीं नहीं ये हमारा ही है, ये हर कीमत पे हमारा ही है। और वो इस चीज को समझते हैं कि हमें, मतलब दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, समझ रहे हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। इंडस रिवर जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिंधी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई 1947 के बाद, ठीक है जी, और उन्होंने एल के अडवाणी का जिक्र किया कि जो सिंधी हिंदूज हैं वो हमारे हैं, बेशक हमसे अलहदा हो गए। तो इस चीज को समझें कि इंडिया के अंदर ये एपिटाइट मौजूद है कि जी ये जो हिंदूज हैं जो कि इंडस रिवर को बहुत सेकंड मानते हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान हैं सिंध में हैं, और वो समझते हैं कि जो इंडस का वाटर है वो आब जमजम जो कि मक्का का है पानी, उससे कम नहीं है। मतलब वो इसको इस लेवल पे समझते हैं। तो इट मीन्स कि दे आर गिविंग इट अ रिलीजियस कवर, दे रहे हैं इसको, जो वो करना चाहते हैं, या जो वो ये उनका माइंड सेट है, समझ रहे हैं कि वो इसको पूरे का पूरा रिलीजियस कवर दे रहे हैं कि हमें ये करना है, वी नीड दिस।
आप जस्ट यहीं से इमेजिन कर लो व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर वी आर लिविंग इन साउथ एशिया। इट्स अ न्यूक्लियर इट्स अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। आप जयशंकर साहब ने क्या कहा था मार्च 2005 में 25 में, उन्होंने ऐसा नहीं है, लेकिन सरहदें बदलती रहती हैं और कुछ पता नहीं कि आने वाले वक्त में सिंध भारत में लौट आए। ये बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने आगे कहा, अडवाणी साहब का हवाला देते हुए, कि कई हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सिंध की हिंदुस्तान से अलहदगी को तस्लीम नहीं किया। ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं ने हमेशा सिंधु नदी को पवित्र और सेक्रेड और मुकद्दस जाना है। साथियों, हम जानते हैं कि एक बड़े अरसे से सिंध के हिंदुओं पर पाकिस्तान की रियासत जुल्म और जबर करती रही है। ना उनको तालीम की सहूलतें, ना उनको इलाज की सहूलतें, ना रोजगार की सहूलतें मैसर आई, बल्कि उल्टा उनके जबरी धर्म परिवर्तन के हवाले से रोजाना कोई ना कोई खबर आती है कि किसी हिंदू लड़की को अगवा कर लिया, उसको जबरदस्ती कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान कर लिया और उसके बाद उससे निकाह कर लिया उसी शख्स ने जिसने उसको अगवा किया था। ये बातें सब मौजूद हैं, आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू, सिख और क्रिश्चियन कहा था कि हमें तो कश्मीर वापस लेना है। अगले दिन डॉक्टर इन्होंने राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि सर क्रीक के रास्ते कराची जाएंगे। आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारे इलाके के ऊपर बैठा हुआ है, हमें पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो हमने लेना है। ठीक है ना जी। और ये जो फिजिकल जुरिस्डिक्शन वो कहते हैं बेशक पाकिस्तान की हो, लेकिन हमें कश्मीर लेना है। राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था, यही बातें की कश्मीर के हवाले से। और मतलब ये चीजें हैं जिसको हम देख रहे हैं कि ये माइंडसेट इंडिया के अंदर, ये क्यों ऐसी बात करते हैं, ये टेरिटोरियल क्लेम्स क्यों करते हैं, ये क्यों टेरिटोरियल क्लेम्स करते हैं जब उनको पता है कि ऐसा हो कुछ नहीं सकता। अमित शाह ने भी कहा है कि वो तभी हो सकता है पाकिस्तान के साथ डायलॉग जब वो कश्मीर दे दो, मतलब वो बात ही नहीं करना चाहते। और पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताता है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, हम तो बात करना चाहते हैं, ये बात ही नहीं करना चाह रहे, और ये इस तरह की सिचुएशन डेवलप करते हैं। पाकिस्तान ये बताता है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को। ठीक है जी, पाकिस्तान ये बताता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई ये चीज जो है दैट इज देयर। ठीक है, कि ये बात असल में अडवाणी जी ने की थी और राजनाथ सिंह ने उनको कोट किया है। उन्होंने कहा कि सिंध की धरती भले आज हिंदुस्तान का, भारत का, लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अब यहां पे एक और मसला हमारे सामने आता है और वो है सिंध की तारीख का। जाहिर है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तो उस वक्त सिंध में राजा दाहिर की हुकूमत थी, वो राजा था वहां का और वो एक हिंदू था। उसको शिकस्त देकर कत्ल किया गया और उसकी घर की औरतों को बांदियां बनाकर वापस हिजाज ले जाया गया। आज सिंध के अंदर दो किस्म की तहरीकें चल रही हैं। एक तहरीक है जो सिंधी कौम परस्तों की तहरीक है, जो सिंधु देश बनाना चाहते हैं, और दूसरी तहरीक है जो सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर करते हुए पाकिस्तान का हिस्सा रखना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरी कुव्वत भी है जो वापस सिंध को हिंदुस्तान में शामिल करना चाहती है। तो ये वही बात हो गई जो मैं हमेशा कहता हूं, कैन पार्टीशन बी अनडन। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जुड़ जाइए जय भारत के साथ, तथा पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ व हर टाइप की न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।